हेलो फ्रेंड्स, तो यदि आपके द्वारा भी क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई ट्रेडिंग की जाती है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रूल के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब यदि मान लो आपके द्वारा कोई भी क्रिप्टो करेंसी है जो कि परचेज़ की जाती है और सेम डे में यदि आप उसे सेल कर देते हैं तो इसे इंटरडे ट्रांजेक्शन्स माना जाता है। तो इस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर की जाती है, जिसे आप ITR 3 फॉर्म फाइल करके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में डिक्लेयर कर सकते हैं। साथ ही आपकी जो ये इनकम होती है इस पर टैक्स की कैलकुलेशन आपके नॉर्मल स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होती है टैक्स पेयर पे उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। लेकिन यदि मान लो आपके द्वारा कोई क्रिप्टो करेंसी जो परचेज़ की जाती है उसको एक दिन से ज़्यादा पीरियड के लिए आप होल्ड करते हैं और उसके बाद भी यदि आप उसे सेल करते हैं तो उस केस में जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका कैपिटल गेन माना जाता है। तो इसके संबंध में आप ITR 2 फॉर्म फाइल कर सकते हैं और ITR 2 फॉर्म फाइल करते समय आपको ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में एक अलग से शेड्यूल होता है आपका वर्चुअल डिजिटल असेट्स, उसमें आपको ये इनकम जो है वो शो करनी पड़ती है। अब आपको क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई कैपिटल गेन होता है तो वो कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उस पर आपको फ्लैट 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन्स करने से अगर आपको कोई लॉस होता है तो उस लॉस को ना तो आप सेट ऑफ कर सकते हैं सेम फाइनेंशियल ईयर में और ना ही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा जो क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो उस पर आपका 1% से TDS भी डिडक्ट किया जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन्स करने का एक बेनिफिट ये मिलता है कि यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की टोटल इनकम 5 लाख रुपये से कम है और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आपको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्रिप्टो करेंसी से अगर कोई इनकम होती है तो उस केस में या तो आप ITR 2 या फिर ITR 3 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करते समय करेक्ट ITR फॉर्म का सिलेक्शन करें ताकि आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस जो है वो इशू ना किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।